टी सीरीज बैनर पे बनी एक विलेन रिटर्न्स को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जितने अच्छे रिस्पांस की फिल्म मेकर्स को उम्मीद थी, क्योंकि एक फिल्म क्रिटिक्स ने यह बोला था कि इस तरह की मर्डर मिस्ट्री फिल्में आज से 14-15 साल पहले कोरिया में बनती थी और वहां पर इन फिल्मों का बहुत ज्यादा क्रेज था, वहां पर ये फिल्में बहुत ज्यादा चलती थी। लेकिन मुझे उनकी बात पे पहले पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने गूगल सर्च किया तब मुझे पता चला कि उनका कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। आज से 10-15 साल पहले वहां पर इन मूवीज का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था। असंभव! लेकिन टी सीरीज ने अपनी वही फॉर्म बरकरार रखते हुए एक और फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन उस फिल्म की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपने हथौड़े जैसे अंगूठे को सब्सक्राइब वाले बटन पर मार दीजिए। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं द रिव्यू कैफे। फिल्म का नाम है धोखा। फिल्म के अंदर आपको आर माधवन, अपार शक्ति खुराना, दर्शन कुमार और खुशहाली कुमार जैसी स्टार कास्ट नजर आएगी। फिल्म का टीजर जब YouTube पर अपलोड हुआ और मैंने देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इसकी कहानी को भी उसी तरीके से क्रिएट किया गया है जिस तरीके से एक विलन रिटर्न्स की कहानी को क्रिएट किया गया था। मतलब सेम मर्डर मिस्ट्री वाला कंटेंट इसमें भी डाला गया है। एक लड़की जिसके घर में कोई जबरदस्ती घुस जाता है, फिर पता चलता है कि वो लड़की किसी दिमागी बीमारी से अफेक्टेड है। उसका पति घर के बाहर पुलिस के साथ नए नए प्लान्स बनाता है उसको घर से बाहर निकालने के लिए। इतनी सारी चीजें मुझे टीजर में देखने के बाद समझ में आई, लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई कि इस कंटेंट को बनाने की क्या जरूरत थी। ऑलरेडी इतनी सारी फिल्में मर्डर मिस्ट्री कंटेंट पर बन चुकी हैं और लोगों को अब ये फिल्में इतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही हैं। इतना ज्यादा मर्डर मिस्ट्री वाला कंटेंट और फिर लोगों को गोल गोल घुमाने के बाद आप एक ऐसी एंडिंग देते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद होती नहीं है, या फिर वो एंडिंग बहुत ज्यादा खराब होती है। 2-3 लोगों को विलन दिखाया जाता है, फिर कहानी एक फेस पर आकर टिक जाती है और फिर हमें भी वही बनाया जाता है जो कालीन भैया अपने बेटे मुन्ना को समझते हैं। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। लेकिन मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती कि ये लोग एडिटिंग का काम किसको दे देते हैं। मतलब जो चीज ट्रेलर में दिखानी चाहिए, जो चीज फिल्म के लास्ट एपिक मोमेंट में दिखानी चाहिए, वो चीज ये टीजर में दिखा देते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और पता नहीं ये लोग कौन सा नशा करके एडिटिंग करने बैठते हैं, क्योंकि सारे अच्छे सीन्स को ये टीजर और ट्रेलर में दिखा देते हैं और जब लोग थिएटर के अंदर फिल्म देखने जाते हैं तो उनको लगता है साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। क्योंकि जब सारे अच्छे सीन्स को आप टीजर और ट्रेलर में देख लेते हैं तो फिल्म में आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। आपको नहीं लगता कि कोई भी सीन ऐसा आएगा जो आपको चौंका सकता है, कोई भी सीन ऐसा आएगा जो एक अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर सकता है कि आगे क्या होगा। और ऐसी फिल्में अक्सर देखा जाता है कि या तो उनका क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा बेकार होता है या तो फिर उनका क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। और एक सीक्रेट बताऊं आपको, इस टीजर को मैंने बार बार देखा, करीब 5-6 बार रिवाइंड कर करके देखा। मुझे जो कहानी समझ में आई वो मैंने आपको बता दी और फाइनल विलन जो मुझे समझ में आया वो लगता है कि इस फिल्म का फाइनल विलन जो है वो आर माधवन होने वाले हैं। क्योंकि आप टीजर को देखिए और समझिए और सोचिए कि ये फिल्म क्या कहने की कोशिश कर रही है। उसके अंदर एक डायलॉग है जो आपको सीधा सीधा विलन से कनेक्ट करा देगा। पूरी दुनिया मेरे पति की ही बात को सच मानती है और मैं सच की तरह इस कुएं में खड़ी हूँ। फिल्म की स्टार कास्ट काफी अच्छी है। दर्शन कुमार हैं, अपार शक्ति खुराना है, आर माधवन है, लेकिन खुशहाली कुमार भी हैं जिनसे एक्टिंग की उम्मीद करना तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी आज तक एल्बम्स की हैं उनके अंदर उनके एक्सप्रेशन लगभग सेम रहे हैं, तो उनसे तो एक्टिंग की ज्यादा उम्मीद आप ना ही करें। लेकिन हाँ, अपार शक्ति खुराना और आर माधवन से आप उम्मीद कर सकते हैं। दर्शन कुमार को इस तरह के रोल्स में हम कई बार देख चुके हैं। आश्रम सीरीज में, पूरी सीरीज में वो कॉप का ही रोल निभाते नजर आए और उस तरीके के रोल में अब वो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं और उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन हाँ, अपार शक्ति खुराना को आप गैंगस्टर वाले रोल में पहली बार देखेंगे तो उनका रोल जरूर इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन फिल्म का जो मेन फोकस होगा वो होगा आर माधवन कि उनका फिल्म में क्या रोल। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि इस फिल्म में मेन विलन आर माधवन हो सकते हैं, तो ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है। आप इस फिल्म को लेके, आप इस टीजर को लेके क्या सोचते हैं, आप अपना रिएक्शन फटाफट कमेंट में छोड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।